हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं ग्रुप डी 2025 के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑर्डर रैंकिंग की क्लास नंबर 3 और मिनिमम एंड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। कल हमने यहाँ पर मिड वैल्यू निकालना सीखा कि सर हम किसी दो व्यक्तियों के बीच डेली 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे साइंस, 9 बजे आपकी रात को जीके और 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स। देखिए प्यारे दोस्तों, इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर आया है रीजनिंग फाउंडेशन बैच, जिसकी प्राइस 399 थी। यदि आप कूपन कोड का यूज करते हैं NY100, भैया NY100 का यूज करते हैं कैपिटल में बिना स्पेस के, तो भैया 100 रुपए आपके कम हो जाएंगे। फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा ये 299 में। और ये 7 अप्रैल तक ही ऑफर रहेगा, 7 अप्रैल तक। जियो के रिचार्ज के प्लान पर बिल्कुल डायरेक्ट आपको रीजनिंग का बैच मिल जाएगा। और कोई बच्चा कॉम्बो बैच लेना चाहता है, 1200 रुपए की प्राइस है, वहां पर NY200 का कूपन यूज करना है, आपको 1000 में ये बैच मिल जाएगा। और ये भी ऑफर आपके 7 अप्रैल तक वैलिड रहेगा, 7 अप्रैल तक वैलिड रहने वाला है। ठीक है, तो स्वागत करता हूं रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। आइए हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर यदि दो व्यक्तियों के बीच में मध्य यदि व्यक्ति निकालने पड़ते हैं, हम मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो सर अलग अलग केस बनते हैं। पहला केस बनता है सर ओवरलैपिंग का केस, इसे बोलते हैं सर ओवरलैपिंग केस। क्या होता है सर ओवरलैपिंग केस का मतलब? सीधा सा बिना ओवरलैपिंग में यहां से सिंपल सा आपको क्या बोला जाएगा कि सर इधर कोई व्यक्ति की रैंक दे रखी है, इधर से कोई व्यक्ति की रैंक दे रखी, मान लीजिए ए है और ये बी है। आपसे बोला जाएगा बीच में लोगों की संख्या कितनी होगी। ये डिपेंड करता है कि सर यदि हमें टोटल दे दी जाए तो हम बिल्कुल यहां पर बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो व्यक्तियों की साइड में एक ही साइड से रैंक दे दी जाए तो हम बीच में कैसे निकालते हैं? जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए ए की रैंक सर लेफ्ट से 22वीं है, ए की रैंक उसी इजी लेफ्ट से बी की रैंक यहां पर 28वीं है। और आपसे पूछे इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आप बोलोगे इन दोनों का अंतर कितना है गुरुजी? 6 है। तो सर एक माइनस कर दो, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? सर 5 लोग बैठे हैं। इसे बोलते हैं सर बिना ओवरलैपिंग। ये दोनों बिना ओवरलैपिंग के केस है। एक केस बनता है सर ओवरलैपिंग के साथ में केस बनता है। ओवरलैपिंग का मतलब सीधा सा है कि हमें डिपेंड करता है कि सर यदि ये केस जो बन गया, इस केस को क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग का। और आपसे बोला जाएगा कि भाई यहां पर कितने लोग हैं, टोटल पूछा जा सकती है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ये हम निकालते हैं कि दो व्यक्ति कैसे बैठते हैं। ठीक है, बिल्कुल होइए। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दिया था। देखिए पहले तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम मुख के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन से जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आगे मिनिमम और मैक्सिमम को स्टार्ट कर दूंगा मैं आपसे। ठीक है, तो सभी को बिल्कुल अंत तक बने रहना है, बिल्कुल आप सभी को। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक क्लास में 48 विद्यार्थी, एक स्टूडेंट दे रखा है। एक पंक्ति में सर उन सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में दे रखा है और यूवी का पंक्ति के राइट से 7वें। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर प्रशांत, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए यहां से प्यारे दोस्तों, मैंने कल ये होमवर्क में दिया तो सभी बच्चों ने लगभग सभी बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया है। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सर मेरी जो लाइन में वो कितने लोग हैं। आप बोलोगे सर 48 लोग हैं, 48 मेरी लाइन में लोग बैठे हैं। युविका के बारे में बोला गया, वो पंक्ति के दाएं सिरे से 7वीं है। गुरुजी जो युविका है वो दाएं सिरे से 7वीं है, मैंने इसको युविका यहां पर कर दी है। और बोला गया कि सर मालिनी पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पर खड़ी है। अब मालिनी क्या है? पंक्ति के सर गुरुजी 22वें स्थान पर खड़ी है, ये मालिनी है। क्या मुझे बताइए, क्या सर आपको कैसे पता कि सर ये ओवरलैपिंग का केस नहीं है या फिर बिना ओवरलैपिंग है या ओवरलैपिंग है? तो हमेशा याद रखना, आपको यहां पर सबसे पहले टोटल पर नजर डालनी है। क्या सर टोटल जो 48 है, क्या इन दोनों की टोटल इससे कम है? क्या 48 से बिल्कुल कम है। इसका मतलब सर ये बिना ओवरलैपिंग का केस बनने वाला है। आपसे सिंपल सा पूछा बीच में कितने लोग बैठेंगे, तो गुरुजी क्या करूंगा, टोटल में से 48 में से गुरुजी आप क्या करो, इन दोनों की रैंक प्लस माइनस कर दो। 22 प्लस 7 29 आप लेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा बीच में कितने लोग बैठते हैं। सर 19 लोग बैठते हैं। बिना ओवरलैपिंग का केस बनेगा, क्योंकि सर टोटल से दोनों की रैंक कम होती है, तो बिना ओवरलैपिंग का केस। जो बच्चे 17 दे रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे प्यारे दोस्तों। अभी मैंने कल ही इसी कॉन्सेप्ट को शुरू किया था कि हम बीच में कैसे निकालते हैं, तो कल वाली क्लास आपको देखनी होगी यदि इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो प्यारे दोस्तों, आरपीएफ एसआई में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया
कि सर टोटल नंबर्स ऑफ 29 बॉय हैं, मेरी क्लास में कितने हैं सर 29 लड़कों की एक पंक्ति में, अर्जुन का मुझे रैंक दे रखा है सर लेफ्ट हैंड से 17 दे रखा है, ठीक है सर जी, और राहुल उसी पंक्ति में राइट साइड से मुझे 17 दे रखा है, तो पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के होंगे आप खुद एक बार निकालिए। क्या सर यहां पर ओवरलैपिंग होगी या बिना ओवरलैपिंग होगी, हम कैसे समझेंगे? क्वेश्चन को देखते ही अपने दिमाग में क्लिक करना चाहिए सर, मेरी सबसे पहली नजर, मुझे दिमाग में यही क्लिक करना चाहिए, मुझे सबसे पहली नजर में टोटल पर जाएगी। जैसे ही मैं देखता हूं टोटल गुरुजी क्या दे रखी है 29 मुझे दे रखी है, और आप बोलोगे इन दोनों की रैंक कितनी है सर 17 और 17 34 है। यदि कभी भी टोटल से कोई वैल्यू ज्यादा आ रही है दोनों की रैंक, तो ओवरलैपिंग का केस 100% गुरुजी बनने वाला है। तो भैया बना दो, जो ओवरलैपिंग का केस यहां पर बना देंगे हम, बिल्कुल बना दे। तो यहां पर मैं ओवरलैपिंग का केस बनने वाला है, आप देखोगे सर यहां से लेफ्ट है और यहां से राइट है, टोटल पंक्ति में मेरे गुरुजी कितने लोग हैं 29 लोग हैं, 29 लोग। तो मुझे बताओ इधर से इसकी रैंक कितनी है गुरुजी 17 है, ठीक है, ये किसकी रैंक है सर अर्जुन की, और इधर से भी सर ये किसकी रैंक है, ये 17 है, किसकी है सर ये राहुल की रैंक है। अब इन दोनों के बीच में पूछा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर मैंने आपको कल बताया था क्या करना है, ट्रिक कहती है गुरुजी टोटल है, टोटल का कम है सर किससे, दोनों की रैंक से कम है, तो क्या करेंगे सर 34 17 प्लस 17 34 में से गुरुजी आप क्या करो 29 घटा दीजिए और -2 कर दीजिए, 29 घटा दीजिए -2 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कितने लोग बैठे हैं गुरुजी 3 लोग मेरी पंक्ति के इनके बीचों बीच बैठे हैं, 3 लोग यहां पर बैठे हैं, 3 लोग यहां पर बैठे हैं। बात सर ये 2 क्यों घटाया है, क्योंकि सर ये 2 है, ये 2 भी तो जो घटेंगे, क्योंकि मुझे बीच की वैल्यू जाननी है तो इन दोनों को भी लेस करना होगा, इसे हम ओवरलैपिंग केस कहते हैं कि सर टोटल यदि कम है, टोटल कम है और ये दोनों की रैंक ज्यादा है, तो दोनों की रैंक से टोटल -2 कर दो, तो हमारा निकल कर आ गया बीच में कितने लोग बैठते हैं सर 3 लोग यहां पर बैठते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया, आराम से बनाएंगे क्वेश्चन को, सर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बढ़िया ढंग से, ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी उनके लंबाई के आरोही क्रम में एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, सुहानी आगे से 8वें रैंक पर है जबकि साइमा पीछे से 8वें स्थान पर है, तो सुहानी और साइना के बीच में कितने विद्यार्थी बैठते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है सर जी, ओके, ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा, बिल्कुल देखते उड़ाओ इस क्वेश्चन को। क्यों सर, सर देखिए हमारी सबसे पहली नजर टोटल पर जानी चाहिए, क्या सर टोटल इन दोनों की रैंक से ज्यादा है क्या सर, बिल्कुल ज्यादा है, तो डायरेक्ट अप्रोच के साथ में सर लाइन में कितने लोग हैं 40 लोग हैं, तो टोटल 40 ज्यादा है, टोटल ज्यादा है, तो माइनस सर इन दोनों की रैंक घटा दीजिए, आप बोलोगे सर कितनी 8 + 8 16 घटा दूंगा, तो सर मुझे पता चल गया इन दोनों के बीच में 24 लोग बैठेंगे, क्योंकि सर क्या है ये इधर से 8वीं है और ये इधर से 8वीं है और टोटल 40 है, तो दोनों के बीच में सर 24 लोग बैठने वाले हैं। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, डेफिनेटली बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया, सी को लॉक कर दिया है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, देखिए अब धीरे धीरे क्या हो, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है, मैंने कल भी आपसे यही चर्चा करी थी कि सर क्या हो रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे बच्चे कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हमेशा सबके साथ में यही होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो लास्ट तक बने रहते हैं, और जो बच्चे केवल टाइम पास करते हैं वो धीरे धीरे टूटते जाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, ऐसा टीचर चाहिए जो शानदार तो मस्ती करे, बढ़िया से अच्छे अच्छे जोक मारे और हंसी मजाक करे क्लास में, वो उनका फेवरेट टीचर बन जाता है, बिल्कुल फेवरेट टीचर बन जाता है। बेतु की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, वो फेवरेट होता है, और जो टीचर मेहनत करता है वो फेवरेट कभी किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, यहां सर हमारी लेफ्ट साइड या हमारी राइट साइड, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे कि सर क्लास में सभी 24 स्टूडेंट्स उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं सीधी पंक्ति में, नेहा राइट से 8वें पर है, अभिषेक बाएं से 20वें पर है। अब मुझे बताओ, सबसे पहली नजर गुरुजी में चॉइस पे जाऊंगा टोटल, क्या सर ये टोटल दोनों की रैंक से कम है क्या, आप बोलोगे 20 और 8 28, यस सर 100% कम है, तो इसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग केस का मतलब आप समझते हैं, सर यहां पर मेरी लाइन में कितने लोग हैं सर 24 लोग मेरी लाइन के अंदर बैठे हैं।
आप बोलोगे सर नेहा की जो रैंक है वो राइट से गुरुजी 8th नंबर पर है, ठीक है सर जी। और नेहा उसके बाद में सर अभिषेक बाय से 20वां है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग चला जाएगा क्योंकि ये 20वां है। क्योंकि मुझे बताइए 8 लोग आपने चॉइस में बैठा दिए, यहां पर तो गुरुजी 16 लोग ही बैठ सकते हैं और मुझे 20 बैठाने हैं, तो भैया ये आगे जाएगा, ओवरलैपिंग होगा। और तो ये कौन है, अभिषेक है जो 20वीं रैंक पर है। इन दोनों की टोटल कितनी है सर, 28 है सर, 28 है, माइनस क्या करो इन दोनों, यहां पर टोटल को लेस कर दो 24 और इन दोनों का रैंक घटा दो, तो मुझे पता चल गया 2 व्यक्ति क्या है गुरुजी इन दोनों के बीच में बैठते हैं, 2 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। एक बच्चा है फ्रैक्शन ऑफ द फैक्ट, क्या बोलना चाहते हैं इनकी समस्या सुन लेते हैं। सर एलपी सीबीटी 2 में मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस फुल पैसे से भूखे वास्ट एलपी सीबीटी स्टूडेंट कम व्यू कम है इसलिए नहीं पढ़ा रहे कोई। अच्छा ये बात है क्या फ्रैक्शन जी, कोई बात नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं फ्रैक्शन जी, मैंने आपको कल भी मैंने आपको वार्निंग दी थी, लेकिन आज मैं वार्निंग देके फ्री कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। चलो ठीक है, बिल्कुल यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात समझ गए होंगे सभी के यहाँ पर, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल कल ये मैथ की क्लास में भी बड़ा परेशान कर रहा था, तो वहां पर भी मुझे ब्लॉक करना पड़ा था, ठीक है। तो देखिए ऐसे बच्चों की कोई जगह नहीं है क्लास में, देखो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जानेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, ये रात को भी कमेंट कर रहा था मैथ की क्लास में। एक परीक्षा क्षेत्र में नॉर्थ की ओर मुख करके लोगों की संख्या दे रखी, हरी पंक्ति के बाएं से 7वां स्थान पर है तथा उसके और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच 3 लोग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी का, सबसे शानदार क्वेश्चन है, कौन रिप्लाई देगा। मैं कह रहा हूं उसको 3 स्टार दे दो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को कोई समझ गया तो भैया मजा आ जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को कोई समझ गया तो मजा आने वाला है। और इस क्वेश्चन को करके बता दो कि गुरुजी मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। बताइए सबसे पहले इसको कौन कॉन्सेप्ट को करेगा, और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये बात आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर एक परीक्षा में नॉर्थ साइड में व्यक्ति है, एक पंक्ति में हरी पंक्ति, हरी का जो रैंक है वो लेफ्ट से कितना दे रखा है गुरुजी, 7th रैंक पर दे रखा है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं सर लेफ्ट से हरी भाई साहब कितने नंबर पर है, आप बोलोगे सर 7th नंबर पर दे रखे हैं, ठीक है सर जी। यहां तक हमारे कोई परेशानी का विषय नहीं है यहां तक। लेकिन यह बोला गया कि सर तथा और उसके और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, यह आपसे बोला गया है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं मुझे बताओ, कि पंक्ति में बीच में व्यक्ति खड़ा है तो उनके बीच में 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। और यहां पर क्या है, ठीक बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, ये बीच को इसको मैं बोल देता हूं मिड, ये सबसे बीच में खड़ा है, ठीक है सर जी। यहां अब मुझे बताओ तो पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर ये जो व्यक्ति खड़ा है ये ठीक बीच में है ना। ठीक बीच का मतलब आप समझते हो कि इधर भी इतने ही व्यक्ति होंगे। सर इसका मतलब आप कहना चाहते हो इस जो व्यक्ति है इधर 10 लोग होंगे क्योंकि बीच में खड़ा है, इधर भी तो गुरुजी 10 लोग होंगे भाई, तभी तो बीच में खड़ा है। मुझे बताओ आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर ये 7 लोग हैं, इनके दोनों के बीच में कितने हैं सर, 3 लोग हैं। बात को समझना, 3 लोग हैं, ये बीच वाला व्यक्ति है, बीच वाला मिड वाला व्यक्ति है। आप बोलोगे सर ये 7 3 10, तो ये बीच का व्यक्ति है, इसका मतलब इधर कितने लोग हैं गुरुजी इस बीच वाले के, 10 इधर 10 इधर, 10 और 10 20 और 1 21, टोटल लाइन में कितने लोग हो गए गुरुजी, टोटल हमारे लाइन में हो गए हैं गुरुजी 21 लोग मेरी लाइन में बैठते हैं। कितने लोग बैठते हैं गुरुजी, 21 लाइन बैठते हैं। ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट होगा। बात को समझना कि सर हरी और बीच वाले व्यक्ति के ठीक बीच में 3 लोग बैठे हैं, मैंने 3 लोग बैठा दिए, बिल्कुल बैठा दिए गुरुजी। उसके बाद में आपने देखा सर बीच में व्यक्ति कब होता है, सब विषम संख्याएं होती है कि 10 लोग इधर 10 लोग उधर, जब भी तो ठीक बीच में आएगा। तो मेरी लाइन में कितने लोग हैं सर, 21 लोग हैं, 21 लोग। बिल्कुल प्यारे दोस्तों मैं कोई क्लास बंद नहीं करने वाला हूं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए विकास जांगिड़ हमेशा खड़ा रहेगा आपके साथ। आप बिल्कुल इस बात से माइंड हटा लीजिए। लेकिन बस मैं थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब इतना अच्छा कंटेंट देने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, उनका बस टारगेट ये होता है कि मुझे नेगेटिव कमेंट करना है तभी मैं आगे सफलता पाऊंगा। जैसे फ्रैक्शन वाले बच्चे जैसे होते हैं, इनका टारगेट केवल कुछ भी नहीं है, बस लोगों को परेशान करना है। ये आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी सर 3 स्टार है क्या, बिल्कुल 3 स्टार है। इस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे कि सर छात्रों की एक पंक्ति में
पी लेफ्ट से 17 रैंक पर है, ठीक है सर जी। डी राइट से 23 रैंक पर है, ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। विकास सर का चेला है, मेरे नाम से आईडी बना, सर मेरा कोर्स ले लिया हूं मैं, बिल्कुल बेटा, दोनों जगह से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी 28 है, यदि क्यू पी और डी के ठीक बीच में खड़ा है तो क्यू का बाएं से रैंक क्या होगा। मान ले छात्र उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे। प्यारे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे यार। सर पी क्या है, पी बाएं से 17 है गुरुजी, पी के बारे में बोला गया, पी बाएं से 17वां है, बात को समझेंगे। और सर डी दाएं से 23वां है, डी दाएं से 23वां, ये कौन है सर, पी है, ठीक है सर। और डी दाएं से 23 है, डी दाएं से 23 है, एक बार के लिए मैं यहां पर 23 कर देता हूं, डी को यहां पर 23 मैंने कर दिया, ठीक है सर। और बोला गया है सर यदि क्यू पी और डी के बीच में, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, पी क्या है, यहां पर क्यू के बारे में बोला गया, क्यू क्या है सर, इनके ठीक बीच में है, ठीक बीच में है, ठीक बीच में। अब ठीक बीच का मतलब समझते हो कि यहां पर कितने लोग होंगे। सर जी देखो ये ठीक बीच में कब होगा सर, यहां से मैं देखूं कि ये कितना रैंक हो सकता है ठीक बीच में। सर मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, 6 है। कितना है आप मुझे बताओ कितना है सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है यहां पर 5 लोग होने चाहिए इनके बीच में। कैसे पता चला गुरुजी, सर देखो 17 है, इन दोनों का मुझे बताओ टोटल कितना दे रखा है सर, 40 दे रखा है टोटल, बात को समझना। अब ठीक बीच में है सर, देखो इन दोनों का टोटल कितना है गुरुजी, 40 है। अब 40 है तो बीच में कोई व्यक्ति बैठेगा तो कहां पर बैठेगा सर, यहां पर देखो 19 लोग इधर, 19 लोग इधर, बीच में कब होगा मुझे आप बताइए। सर 5 लोग हैं तो 2 लोग इधर बैठेंगे, 2 लोग इधर बैठेंगे, तभी तो ठीक बीच में क्यों बैठने वाला है, तभी तो क्यों ठीक बीच में बैठने वाला है। बात को आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। आपसे बोला जाएगा क्यों बाएं स्थान से कौन सा रैंक है। ठीक बीच का मतलब आप समझते हो क्या होता है, ठीक बीच का मतलब वो फिक्स बीच में बैठा है। आपको मैं बोल रहा हूं कि सर यहां 17 और 23, 17 और 23 में कितने का अंतर है सर जी, वैसे अंतर देखूं तो मैं 6 का है, लेकिन -1 होता है, 5 लोग इनके बीच में बैठे, इसका मतलब 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे, तभी तो ठीक बीच में क्यू बैठेगा, यस बैठेगा। आपसे बोला गया क्यू का रैंक क्या है, कहां से पूछा है सर, क्यू का राइट लेफ्ट से पूछा है, तो 17 और 2 कितने होते हैं 19, और ये कौन सा हो गया 20वां हो गया है। तो आप बोलोगे यस सर 20th रैंक किसकी हो गई है, क्यू की रैंक हो गई है 20वीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा डेफिनेटली राइट हो जाएगा। वेरी गुड, यहां पे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक बीच का मतलब आप जानते हैं, ठीक बीच का मतलब सर ये 17 पर दे रखा है और ये 23 पर दे रखा है, तो मुझे बताओ क्या दिमाग सर, 5 व्यक्ति 2 इधर 2 इधर बीच में क्यों बैठता है, तो आप देख लोगे आज से, ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत समझ गए सर, समझ गए, ठीक है सर जी, 20 हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी के सभी आंसर करेंगे। देखिए इन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लास आपकी ग्रुप डी, कोई बच्चा एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहा है तो ये एनटीपीसी की भी क्लास यहां से ले सकता है। आप खुद एक बार देख लीजिए, आप खुद एक बार इस बात को अपने अप्रोच किया था कि सर ये जो क्वेश्चन है मैं सभी लेवल को लेकर चल रहा हूं, ऐसा नहीं है ग्रुप डी है, ग्रुप डी से भी हाई लेवल की आप तैयारी करें एनटीपीसी की, वहां से क्लास बिल्कुल यहां पर आप ले सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं अपने कंटेंट पर इसलिए भरोसा कर रहा हूं कि आप दूसरे चैनल से एक बार वेरीफाई करके आ जाइए, ठीक है, आपको खुद को पता चल जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे सर ये हमारा क्या है गुरुजी, ये लेफ्ट साइड हो गई है और ये राइट साइड हो गई, ठीक है प्यारे दोस्तों, हो गई। एक पंक्ति में संजय लेफ्ट से 90 रैंक पर बैठता है, बात को समझना है, ठीक है, ओके। उसके बाद में दाएं से 11वें रैंक पर कौन है, सुनील भाई साहब है। मुझे बताओ सर संजय लेफ्ट से 9th रैंक पर बैठा है, कौन बैठा है सर, गुरुजी संजय बैठा है। और सर सुनील क्या है, दाएं से 11वें पर है, लेकिन देखो यहां पर एक शर्त लिखी गई है, शर्त को अच्छे से पढ़ो, यदि उनके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है, मुझे बात को समझना, और सुनील संजय के दाएं हैं, इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं है, ये संजय है, इसके राइट में ही कौन है गुरुजी, यहां पर कौन है, सुनील बाबू है, यहां पर कौन है, सुनील बाबू है, किस पर कितने पर है, 11 पर है।
तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। कुछ बच्चे 19 करें, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बेटा 19 तब होता जब दोनों साइड से एक ही व्यक्ति की रैंक दी होती, तब मैं -1 करता। अपनी बैल बुद्धि मत बनो, बुद्धि का इस्तेमाल करो कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर सर जी दिमाग लगाओ कि सर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठता है तो 11 + 9 कर दो, तो टोटल लाइन में 20 लोग बैठे हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। आंसर आ गया बी फॉर बाहुबली। इस बात को आप यहां से समझेंगे। 19 वालों को भगवान इसलिए सद्बुद्धि दे प्यारे दोस्तों, 19 तब राइट होता जब एक ही व्यक्ति की दोनों छोर से रैंक दे दी जाए, तब हम -1 करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आप यहां से करते हैं। फिर मैं मिनिमम और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को इतना डीपली पढ़ा दूंगा, इतना डीपली पढ़ा दूंगा कि सच बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन आपका रोंग नहीं होगा। लेकिन शर्त इतनी सी है, शर्तें लागू है कि भैया क्लास पूरी देखनी है, बस इतनी सी शर्त है मेरी। और जो बच्चे देख रहे हैं अभी तक, जिस बच्चे ने फीस नहीं भरी है तो भैया लाइक करके अपनी फीस भर दो। ठीक है, ब्रजेश कुमार कह रहे भूख प्यास निकट नहीं आवे, विकास सर जब रीजनिंग पढ़ावे। थैंक यू बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है यहाँ पर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अब बात को यहां से आप भली बात ही समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से यहां पर। अच्छा मैं एक बात बोलूं आपकी, क्या किन किन बच्चों ने मेरे नोट्स बनाए हैं? सच्ची ईमानदारी से कहना, किसी बच्चे ने विकास सर के नोट्स बनाए हैं तो प्यारे दोस्तों आज इस नंबर पर रीजनिंग के नोट्स भेज देना। 019 अभी तक जिसने डेली क्लास ली है मेरी, वो बच्चे इस नंबर पर नोट्स मुझे भेजेंगे और बोलेंगे सर ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, अब देखो सर, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 16, ए के बारे में बोला गया कि सर ए क्या है, बाएं छोर से 16वां रैंक पर है। ठीक है, बी दाएं छोर से 11वां पर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने की पूरी प्रयास करना। और बी दाएं से 11वां है, सी और ए के बीच में, ठीक बीच में है। अब मुझे बताओ ये भाई साहब कौन है? ये बी भाई साहब के बारे में बोला गया, बी दाएं से क्या है, 11th रैंक पर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई सज्जन को कोई तकलीफ, यहां तक हर बच्चा बनाएगा। लेकिन देखिए यहां पर एक लिखा हुआ है सी ए और बी के ठीक बीच में बैठा है और सी की रैंक दाएं से 17 है। अब सी की जो रैंक है वो क्या है गुरुजी, दाएं से 17वें रैंक पर बैठता है, दाएं से 17वें रैंक पर बैठता है कौन, सी। अब यहां से बात को समझना, सर ठीक बीच में बैठने का मतलब क्या कहना चाहते हो आप खुद बताओ। सर यहां तक 11 लोग थे, 17 पर पहुंचे तो इनके बीच में कितने लोग हैं? सर यहां पर देखो, यहां पर 5 लोग होंगे, यहां पर भी 5 लोग होंगे, यहां पर भी 5 लोग होंगे। बात को अच्छे से समझ जाना। क्यों सर? क्योंकि देखो दाएं से 11 पर गया और ये 17 पर है, सी दाएं से, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? एक्चुअल में डिफरेंस 6 का है, लेकिन बीच में कितने लोग हैं? सर 5 है, तो ठीक बीच में बैठा है। आपसे बोला गया सी की बाएं से रैंक, अरे गुरुजी बाएं से देखो तो 16 पर तो यहां पर है, 16 5 21 और रैंक देंगे तो 22, तो 22वां रैंक क्या है गुरुजी, 22 रैंक पर कौन है, सी बाबूजी बैठते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? डी फॉर दिल्ली। क्या मेरी बात आप समझ पाए हैं? सर बिल्कुल समझ पाए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, आप आराम से बनाइए। मैं क्या कह रहा हूं, इतने क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा कि आपको दोबारा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी क्लास की पीडीएफ से आप सारे क्वेश्चन बना डालोगे, पीवाईक्यू आप आराम से बना लेना, कोई भी क्वेश्चन आपके डाउट नहीं आएगा। ये हमारा लेफ्ट साइड है गुरुजी और ये हमारा राइट साइड है। बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर की ओर लाइन में पंक्तिबद्ध लड़कियां खड़ी है, सुमन दाएं से 11वीं है। ठीक है सर, राधिका बाएं ओर से 90 है, मीना और सुमन राधिका के बीच में खड़ी है, तो मीना के दाएं खड़ियों की संख्या। अब मुझे बताओ ये सर क्या है, 5 स्टार क्वेश्चन है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जिन बच्चे ने बता दिया तो भैया मैं मान लूंगा कि वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। बता दीजिए क्या आंसर आए। प्रशांत भाई वीडियो को आप पीछे देख लिए, यूट्यूब ने व्यवस्था कर रही कि आप पीछे देख के आराम से समझ सकते हैं कि मैंने वो क्वेश्चन कैसे कराया है। ठीक है, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा तो टाइम वेस्टिंग रिपीट होगा, वो आप भी भली बातें समझते हैं। यहां से देखिए प्यारे मित्रों, यहां पर दे रखा है कि भाई पंक्ति में लड़कियां खड़ी है, सुमन दाएं से 11वीं है। देखो सबसे पहले मैंने देखा सुमन क्या है गुरुजी, 11वें रैंक पर है राइट से, ये मैंने सुमन को यहां पर कर दिया। ठीक है, लिख दिया यहां पर। ठीक है,
अब आपसे बोला गया राधिका बाईं ओर से 9वीं रैंक पर है और आपसे बोला गया सुमन और राधिका के बीच में खड़ी है, तो क्या मुझे यहां पर टोटल दे रखी है क्या? मुझे आप सिंपल सा क्वेश्चन बोलो। आप बोलोगे काम करो सर इधर से मैं देखूं कि सर ये 9th रैंक पर खड़ी है, ठीक है सर, और बोला जा रहा है ठीक बीच में है, ठीक बीच में, तो क्या ये केस बन सकता है क्या? मुझे बताओ, क्या ये केस बन सकता है क्या? मैं सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं कि मुझे बताओ क्या ये केस बनेगा क्या? आप मुझे बताओ एक बार। सर बी को लॉक करो। सर मुझे बताओ क्या, सर मुझे आपसे पूछा कि इसके राइट में खड़ी है, सर राइट में मेरे ऑप्शन देख रहा हूं मैं, सर राइट में तो बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, एक भी ऑप्शन राइट नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है? सर यहां पर ओवरलैपिंग का केस बन सकता है, क्योंकि पंक्तियां खड़ी है, सुमन राइट से 11 पर है। अब मुझे बताओ, सुमन को मैंने राइट से 11th पर कर दिया यहां पर सुमन, और यहां पर मैंने देखा राधिका बाएं से 9th रैंक पर है, राधिका बाएं से 9th रैंक पर, और वो सर ठीक बीच में खड़ी है, कौन है ठीक बीच में? कौन है? राधिका खड़ी है, सुमन और राधिका के बीच में खड़ी मीना, ये मीना आ चुकी। अब बात को अच्छे से समझना, सबके सब देखेंगे। मुझे बताओ यहां पर पंक्तिबद्ध खड़ी है, सुमन राय से 11वें स्थान पर खड़ी है, 9वें स्थान पर खड़ी है, ठीक। यार मुझे ऐसा लगता है यहां पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिसिंग है, यहां पर नो नहीं, आप 8 दे रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आर स्टैंडिंग है लाइन, और एक बार रुको इस क्वेश्चन को देख लेता हूं मैं कि कुछ गड़बड़ी है क्या यहाँ पर। एक मिनट रुको, 27 हो गए, 30 हो गए हैं, ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ी। एक काम करो, यहाँ पर आप पंक्तिबद्ध देखो, यहाँ पर आप 15 लड़कियां खड़ी है, तभी आंसर होगा। आपने तो रट रखा है 15 लड़कियां होगा, क्योंकि मुझे जब टोटल ही नहीं दे रखा होता है तो मैं तो कैसे निकाल पाऊंगा, आप खुद बताओ। लाइन में कितनी लड़कियां खड़ी है गुरुजी? लाइन में खड़ी है 15 गर्ल्स खड़ी है, 15 गर्ल्स खड़ी। अब हमारा आंसर आ जाएगा। सर सोचिए 15 गर्ल्स खड़ी है तभी तो सर ओवरलैपिंग होगा। लाइन में कितनी है गुरुजी? 15 लड़कियां खड़ी है। मुझे बताओ इधर यदि मैंने इधर से 9th बैठा दिया तो इधर कितनी लड़कियां बची 15 में से? सर 6 लड़कियां इधर बचेगी यहां पे, ठीक है। बात को समझना, यदि सर आप देखोगे राइट से सर इसकी सुमन की रैंक 11th है, राइट से सुमन की रैंक 11th है, तो इधर कितनी लड़कियां बचेगी गुरुजी? 4 लड़कियां बचेगी, 4। तो आप देखोगे 6 4 10 11 12, अब 12 तो सर लड़कियों को मैंने काउंट कर ली, सर 6 देख लो, 4 10 11 12, अब 12 लड़कियां मैंने काउंट कर ली, बीच में खड़ी है तो सर 2 लड़कियां इधर होगी, 2 लड़कियां इधर होगी, तभी तो ठीक बीच में होगी, क्योंकि लाइन में मेरे कितनी लड़कियां खड़ी है? 15 लड़कियां खड़ी है, याद से ध्यान रखना आपको, ठीक है। बिल्कुल, कितनी लड़कियां खड़ी गुरुजी? 15 लड़कियां खड़ी है, तभी तो ओवरलैपिंग का केस बनेगा कि सर इधर से देखो 9 तो सर 6 लड़कियों की जगह खाली है, इधर से मैंने 11 देखा तो इधर 4 लड़कियों की जगह खाली है, तो 4 6 10 11 12 लड़कियां ठीक बीच में है, तो 2 इधर 2 इधर, ठीक है। मेरी बात को समझना है यहां से, ठीक है। यहां पर देखो वापस समझ लो, मैं वापस समझा रहा हूं कि सर देखो यहां पर लाइन में कितनी है? 15 लड़कियां खड़ी है, ठीक है। यहां से सुमन की राइट से कितनी रैंक है? सर सुमन की राइट से सर 11th रैंक है, बात को समझना है, ठीक है। और इसकी रैंक क्या है गुरुजी? यहां पर 9 रैंक है। अब मुझे बताओ 15 में से आपने देखा कि सर इधर कितनी जगह खाली है? सर 9 बैठ गई है तो 6 लड़कियां खाली है, इधर से राइट से 11th आ गई है सुमन, तो यहां पर कितनी लड़कियां खाली है? सर 4 खाली है, तो 6 4 10, ये 11वीं लड़की है, ये 12वीं लड़की। अब 3 लड़कियां बची है, तो ठीक बीच में करने के लिए क्या करोगे? एक इधर गुरुजी, एक इधर, तभी तो ठीक बीच में कौन होगी? मीना होगी, यहां पर मीना होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल, ये बात समझ गई राधिका। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर यहां पर मीना के दाईं ओर लड़कियां कितनी खड़ी है? तो मीना के दाईं ओर लड़कियां कितनी खड़ी है? सर देखो 6 7 और 8, 1 2 6 8, तो टोटल कितनी लड़कियां खड़ी है? सर 8 गर्ल्स खड़ी है, 8 गर्ल्स खड़ी है। बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बी हमारा बाहुबली, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। स्टार लगा लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, स्टार लगा लीजिए। बात को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, 7 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, ऑप्शन नंबर बी हमारा डेफिनेटली राइट आंसर आ जाए, ठीक है। बिल्कुल डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल है। एक मिनट रुकिए बेटा, क्वेश्चन ठीक नहीं था के स्टेटस जी, मुझे पता है क्वेश्चन क्या मैंने बनाया, क्वेश्चन आपने थोड़ी बनाया, ठीक है ठीक है ठीक है।
ये मुझे लग रहा है एक में सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 15 लड़कियां कंफर्म, 100% 15 लड़कियां। बेटा क्वेश्चन मैंने बनाया, आप लोगों ने थोड़ी बनाया है। तो आप ऐसे कमेंट कर रहे हो इतना होगा इतना होगा, बिल्कुल 100% हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आजकल ये आने लग गया है कि आजकल क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछ लिया है कि सर 90 लड़कियां की संख्या दे रखी है। ठीक है सर जी, अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए सूरज के आगे 10 लड़कियां हैं, तो रैंकिंग क्रम में सूरज के बाद लड़कों की संख्या कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर 90 टोटल संख्याएं दे रखी है स्टूडेंट्स की, कक्षा में कुल है। यहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दुगनी है, मतलब गर्ल्स और बॉय का रेशियो कितना दे रखा है सर, 2:1 दे रखा है। इसका मतलब सर 60 तो गर्ल्स हो गई है और 30 हमारे बॉयज हो गए, आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, बोल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब यहां पर बोला गया सर पंक्ति में लड़कों की संख्या, सूरज एक लड़का श्रेणी में 14वें स्थान पर है। मुझे बताओ श्रेणी की जब बात आ गई है तो इसका मतलब आप जानते हो क्या कहना चाहता है सर, ये कहना चाहता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बात को यहां से समझ। सर श्रेणी का मतलब जानते हो कि सर उसमें क्लास का उसका रैंक कितना दे रखा है। सर रैंक उसका दे रखा है 14वां रैंक यहां पर दे रखा है। यहां पर मैंने देखा सर उसका 14th रैंक दे रखा है। किसका दे रखा है सर, सूरज का दे रखा है। बात को समझना है यहां से। अब यहां पर बोला गया कि सर मान लीजिए सूरज से आगे 10 लड़कियां, आगे का मतलब सर इधर, इधर गुरुजी क्या है 10 गर्ल्स दे रखी है। बात को यहां पर समझना। अब बोला गया है सूरज के बाद लड़कों की संख्या कितनी है। मुझे बताओ लड़के कितने हैं गुरुजी, 30 लड़के हैं। 30 में से सर यहां पर 14 रैंक है, तो 3 तो गुरुजी बॉयज हो गए हैं और ये एक खुद एक बॉयज हो गया है, तो सर 4 बॉयज तो सर मेरे यहां तक आ चुके हैं। टोटल 30 है, 30 में आपने 4 बॉयज घटा दीजिए तो पता चल गया इसके नीचे 26 बॉयज आने वाले हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सर लड़कों की संख्या 30 थी, 10 लड़कियां आ गई, 3 बॉय और एक खुद बॉय आ चुका है, 4 बॉय काउंट हो चुके हैं, तो हमारा आंसर आ गया 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, बनाइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, बताइए। ठीक है ठीक ठीक है सर 67 विद्यार्थियों की कक्षा में दीना का स्थान सृष्टि से 12वां है। सृष्टि से मतलब मुझे लग रहा है रैंक से, श्रेणी से होगा, यहाँ पर ऊपर से होगा, यहाँ पर टॉप से जो रैंक है ऊपर से वो कितना है 12वां है, और उसके दोस्त ऋषभ का स्थान नीचे से 26वां है। कितने छात्रों के स्थान दीना और ऋषभ के बीच में, यह आपसे पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या आराम से बना पाओगे? बिल्कुल सर बिल्कुल बना पाए। ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि सर कभी भी ऐसा वर्ड आ जाए नीचे, नीचे रैंक हो तो सर गुरुजी मुझे क्या करना है, हमेशा प्लस करना है। ऊपर टॉप यदि ऊपर जाना है तो सर हमेशा मुझे माइनस करना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि सर यहां से ऊपर से जो रैंक है वो 12वां रैंक दे रखा है। 12 किसका दे रखा है गुरुजी? सर दीना का दे रखा है। दीना टोटल कितने लोग हैं सर? 67 लोग। और बोला गया सर उसका दोस्त ऋषभ का स्थान नीचे से 26वां है। बात को समझना, नीचे से यहां पर 26वां है, यह आपका ऋषभ हो चुका है। इन दोनों के बीच में निकालने के लिए क्या करना है सर? टोटल ज्यादा देर की है तो 67 में से माइनस लेस 12 प्लस 26 कितना हो गया? 38 लेस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा सर? 29 मेरा राइट आ गया। इन दोनों के डिफरेंस, दोनों के बीच में कितने लोग बैठते हैं? ऑप्शन नंबर सी सर 29 लोग बैठते हैं। 29 लोगों की संख्या यहाँ पर बैठी जाती है। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए प्यारे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को बनाइए, एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में मिनिमम और मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट को मैं समझाने वाला हूं, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। सर अर्जुन कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अर्जुन से 7 स्थान आगे है, तो विजय का स्थान, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझना जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट आप सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है सर? अर्जुन कक्षा में 27वें स्थान पर है। कभी भी ये बात लिखी हो कि 27वीं रैंक पर है तो हमेशा याद रखना वो व्यक्ति आगे से होता है, आगे से होता है, याद रखना, याद 100% याद रखना। यदि आपसे बोलूं कि कोई व्यक्ति सपोज कीजिए टॉप से यहां पर दे रखा है और ऊपर बोला, ऊपर से कुछ भी नहीं दे, बस इतना सा बोलेंगे एक वर्टिकल पंक्ति के अंदर यहां पे किसी का रैंक 24वां है, इसका मतलब वर्टिकल में वो टॉप से है।
मैं आपसे बोलूं कि यार मेरा जो रैंक है वो क्लास में 14 है, इसका मतलब वो आगे से 14 है, तो आप बोलोगे सर यहां पर देखो सर अर्जुन कक्षा में 27 स्थान पर है, तो इसका मतलब अर्जुन कहां पर है गुरुजी, 27 रैंक पर है अर्जुन। सर ये लेफ्ट से। अब मुझे बताओ कि सर यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है आगे, आगे का मतलब जानते हो, स्थान आगे का मतलब सर हमें माइनस करना है, क्योंकि लेफ्ट से आया है 27 है तो उस व्यक्ति से आगे है, उस व्यक्ति से आगे कितना है गुरुजी, 7 स्थान आगे है, तो भैया 7 स्थान माइनस कर दो तो वो व्यक्ति कितना है गुरुजी, यहां पर 20 रैंक पर है। कौन है 20 रैंक पर, सर 20 रैंक पर है विजय। विजय, अब बोला गया विजय का अंतिम से 36वां रैंक है, यदि विजय का स्थान अंतिम से 6 पर है, दोनों एक ही व्यक्ति की दोनों छोर से रैंक मिल जाए तो टोटल निकालना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। सर जी राइट प्लस लेफ्ट -1 कर देते हैं, तो 55 लोग गुरुजी मेरी लाइन में बैठते हैं। 55 लोग, ऑप्शन नंबर डी आ चुका है कि मेरी लाइन में कितने लोग बैठते हैं, सर 55 लोग हमारे यहां पर बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल वाली क्लास में भी कराया था, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट कराया था, नहीं कराया था सर, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट 100% आपने कराया था, तो शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से आप समझेंगे। 16 लड़कियां मेरी पंक्ति में यहां पर दे रखी है, जब सीमा को बाईं और 2 स्थान स्थानांतरित कर दूं तो वो बाएं से 7वीं हो जाती। यहां पर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया गुरुजी, और ये हमारा राइट साइड हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं यहां से। सर देखिए 16 लड़कियों की पंक्ति में सीमा बाएं से 7वीं है। सीमा गुरुजी क्या है, बाएं से 7, बाएं देखो जब सीमा को बाईं और 2 रैंक खसका देता हूं तो वो गुरुजी किसमें 7 पहुंच जाती है, बाएं से 7वें पर पहुंच जाती है। मुझे बताओ यहां से बाएं से 7वें पर पहुंच चुकी है, कौन है, सर जी सीमा है। बात को यहां से समझ। अब मुझे बताओ कि सर इसके पहले की रैंक में कैसे निकालूं, सर उसे 2 स्थान कहां पर किसका है, बाएं उधर। एक व्यक्ति का सर राइट और लेफ्ट इधर होता है, तो लेफ्ट उसको खसकाया, इसका मतलब 2 स्थान खसकाया होगा, तो मैं 2 स्थान आगे कर देता हूं वापस, तो इसकी पहले की जो रैंक है वो 9th हो गई है। सीमा की पहले की रैंक 9th हो गई है। आपसे बोला जा रहा है कि सर पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पूर्व की स्थिति क्या है, पूर्व की स्थिति के लिए हमें इस नंबर को घटाना है, तो 16 में से गुरुजी आप 9 घटा दीजिए, 16 में से 9 गए 7 और +1 कर दीजिए, रैंक बतानी है। तो सर पूर्व से मैं देखूं तो उसकी 8वीं रैंक होगी। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए कि डेफिनेटली सर उसकी जो रैंक होने वाली है वो 8वीं रैंक होने वाली। वेरी गुड, यहाँ पर बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखिए अपनी नोटबुक में एक हेडिंग लगा लीजिए, उस हेडिंग का नाम है पंक्ति में मिनिमम और मैक्सिमम लोग हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है सर जी, बिल्कुल है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए बात को समझेंगे। सबसे पहले गुरुजी यहां पर 2 कॉन्सेप्ट से हम मिनिमम मैक्सिमम को पढ़ेंगे। 2 कॉन्सेप्ट से, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट का नाम है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सर ओवरलैपिंग केस। क्या है सर, ओवरलैपिंग केस। यहां से मैं समझना हो, ठीक है। एक मैं आपसे बोलूं कि सर यहां पर मैं देख रहा हूं कि सर यहां से आप देखोगे सर ओवरलैपिंग केस होगा एक विदाउट ओवरलैपिंग केस, विदाउट ओवरलैपिंग केस, ओवरलैपिंग केस। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ओके। अब आप देखोगे सर इन दोनों को केसों में। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि देखो आपको पता है डिस्काउंट तो अभी चल रहा है। अच्छा मैं आपसे बोलूं, अभी तक मेरी टोटल नंबर ऑफ क्लास आज 44 है। किस बच्चे ने टोटल 44 क्लास ली, एक बार यस या नो में मुझे बता दो। जिसने लिए वो यस करेगा, जिसने नहीं लिए वो नो करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो बच्चा मेरी क्लास लेते हुए कैसी कंडीशन में पढ़ रहा है, आप अपने जो इमोशंस है या अपनी जो साझा अपनी तस्वीर या अपना वीडियो मेरी क्लास लेते हुए कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, किस अभाव में पढ़ाई करते हैं, तो एक बार जो भी ऐसा है वीडियो या फिर बना सकते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 7374019437। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना जो मेरी क्लास लेते हुए, जो बिल्कुल यहां पर डेली क्लास ले रहा है और किस कंडीशन में पढ़ रहा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप किस तरह से मेहनत करो, अपनी मेहनत का छोटा सा क्लिप यहां पर मेरी क्लास लेते हो इस नंबर पर भेजना, मैं खुद मेरी आईडी पर शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस नंबर को आप लिख लेना। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यहां पर।
अब देखिए सर, यहां से समझते हैं सबसे पहले गुरुजी विदाउट ओवरलैपिंग केस को समझा दीजिए। एक्चुअल में सर मिनिमम और मैक्सिमम होता क्या है, एक बार वो बात समझा दी। देखिए प्यारे दोस्तों, मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब होता है कि हमारी लाइन के अंदर अब क्या होगा, हमें कुछ कुल लोग निकालने पड़ेंगे। सर न्यूनतम लोग और अधिकतम लोग हम कैसे निकालते हैं, यहां से आप देखेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लाइब्रेरी से भी वीडियो बनाया जा सकता है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि याद रखना कि कभी भी मिनिमम मैक्सिमम होगा तो आपको अब क्या देगा, बीच में बीच की वैल्यू देगा। बीच में कुछ लोग बैठे हैं, मान लीजिए बीच में कुछ लोग बैठे हैं, उन लोगों की आपको संख्या देने वाला है। बात को अच्छे से आप समझ, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि सर मान लीजिए ये लेफ्ट साइड हो गई है और ये हमारी राइट साइड हो गई, ठीक है, ठीक है सर। अब यहां से आप समझिए, मैं आपको बोलूं सर एक व्यक्ति की जो रैंक है वो एक ही रैंक क्या है, बात को समझ, एक ही रैंक है, यहां से 22वीं रैंक है, ठीक है सर, यहां पर 22, ठीक है सर, बात को समझ। अब मैं आपसे बोलूं कि सर यहां से मैं देखूं कि राइट से एक व्यक्ति की रैंक है, यहां से मैं आपको बोलूं 24th रैंक है, और इनके बीच में गुरुजी आप क्या करो, 5 लोग बैठे, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं सर, 5 लोग बैठे हैं। बात को समझ। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे सर बता दीजिए कि सर कितने लोग मैक्सिमम इस लाइन में होंगे, मैक्सिमम लोग इस लाइन में कितने होंगे, अधिकतम लोग इस लाइन में कितने होने वाले, अधिकतम लाइन में कितने होने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है मेरा, बताइए क्या आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बताओ यहां से। सर ये देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझाइए कि सर बीच में लोग दिए हुए होंगे। मैं आपसे बोलूं कि सर एक व्यक्ति दे रखा है, मान लीजिए ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। आपसे बोला जाएगा ए की रंग यहां से 22वीं है और उधर से सर राइट से 24 है, और आपसे बोला बीच में लोग कितने हैं सर, 5 लोग बैठे हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सर मुझे बता दीजिए मैक्सिमम लोग कितने इस लाइन में होंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी भी यदि हमें कभी भी मैक्सिमम लोग मेरी लाइन में निकालने हो तो हमेशा याद रखना कि क्या करना है, सीधा सा मतलब है हमें तीनों को जोड़ देना है। सर एक ही रैंक को जोड़ना है, एक ही रैंक को जोड़ना है। गुरुजी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का मतलब बीच में कितने लोग बैठे हैं, और सर जी चॉइस सर बी की रैंक आप जोड़ दीजिए, टोटल आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि मुझे तो सर अधिकतम लोग चाहिए मेरी लाइन में, तो आप बोलोगे सर 22 + 5 27, 27 और 24 कितने होते हैं गुरुजी, मेरी लाइन में 51 लोग बैठे। मेरी लाइन में कितने मैक्सिमम लोग बैठे हैं, 51 लोग बैठे। अब सर कभी कभार आपसे बोलेगा सर मिनिमम निकाल कर दे दीजिए, मिनिमम निकाल कर दे दीजिए। तो मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बात को समझना। मिनिमम इसमें तो हर बच्चा कर देगा, ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी है, इजी क्वेश्चन हर बच्चा करेगा, बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट, इजी है मैक्सिमम निकालने। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर हमें ऐसा क्वेश्चन देगा जहां पर हमारा मैक्सिमम CND भी आएगा। वो बस थोड़ा सा वेट करो, सब्र का फल मीठा है, धैर्य बना के रखो। अब मैं आपसे पूछता हूं, यही सेम क्वेश्चन है सर, ये हमारा लेफ्ट साइड दे रखा है और ये हमारा राइट साइड दे रखा है, बात को समझ। अब मैं आपसे पूछूं कि सर यदि क्वेश्चन ऐसे दे दे कि सर ए की रैंक ये कितनी है गुरुजी, 22वीं रैंक है। आपसे बोला गया मिनिमम मुझे न्यूनतम लोग निकाल दो, गुरुजी न्यूनतम लोग निकाल दो। तो न्यूनतम लोग तो तभी निकल पाएंगे जब ओवरलैपिंग का केस बनेगा। सर ये ए की रैंक है और ये बी की रैंक है, ये कितनी है सर, 24वीं रैंक। और आपसे बोला बीच में कितने लोग बैठे हैं सर, 5 लोग बैठे। बीच में कितने लोग बैठे हैं सर, 5 लोग बैठे। अब मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे मिनिमम लोग निकाल कर दे दो कि इतने लोग होने वाले, बस सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है। अब आप बताओ क्या सर इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझें। इस कॉन्सेप्ट को समझने का ये कोशिश है सर, आप देखोगे सर जैसे ही मैं गया लेफ्ट से, तो क्या लेफ्ट से इस बंदे की मैं एक ही रैंक देख रहा हूं, 22वीं है सर। 22 में मैं जैसे ही जाता हूं तो क्या ये 5 लोग भी काउंट हो रहे हैं क्या सर, बिल्कुल हो रहे हैं। ये 5 लोग ये हो रहा है और एक ये व्यक्ति भी तो काउंट हो रहा है, तो सिर्फ 6 लोग हैं जो इसमें काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब 6 एक्स्ट्रा लोग काउंट हो गए हैं गुरुजी, ठीक है। अब मैं देखूं राइट से मैं गया,
इस बी की रैंक निकालने के लिए आप बोलोगे 5 लोग फिर से मेरे आड़े आ रहे हैं और अब ये एक भी आड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये भी बीच में आ रहा है। ये 6 लोग फिर से मैंने गलत और काउंट कर ली। मैंने कितनी बार गलती करी? मैंने गलती करी ये 12 लोग मैंने 2 बार काउंट कर ली। कितनी बार काउंट कर ली गुरुजी? मैंने 12 काउंट कर ली है, क्योंकि सर मुझे अब न्यूनतम निकालना है, मुझे न्यूनतम निकालना है। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आप करोगे। अब सोचिए सर इसको बेसिक से करता मैं, यदि मैं इसको बेसिक से करता तो कैसे करता? सर किसी व्यक्ति की रैंक कितनी राइट से चॉइस दे रखी है, राइट से चॉइस दे रखी है और इसकी रैंक सर क्या है? लेफ्ट से है। तो मुझे बताओ क्या ये 5 लोग 5 लोग आ रहे नहीं आ रहे? सर बिल्कुल आ। क्या सर इस बी की जो रैंक है क्या मैं लेफ्ट से निकाल सकता हूं? क्या मैं लेफ्ट से निकाल सकता हूं? मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। तो आप एक काम करोगे सर, आप चॉइस में से 5 लेस कर दो, चॉइस में से आप 5 लेस कर दो तो आप बोलोगे सर चॉइस में से तो 19 आ गया, 19 में फिर एक कर दो तो 18 आ गया। तो इसका मतलब मैं देख रहा हूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको बेसिक से बता रहा हूं। सर बी की जो रैंक है वो मुझे राइट से दे रखी है चॉइस, क्या बी की रैंक मुझे लेफ्ट से पता कर सकता हूं? क्या मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। सर देखो 22 थे, 22 में से 5 घटा दो, 22 क्यों? लेफ्ट से 5 ही, 5 लोग बीच में आए, घटा दो, कितना आ गया सर? 17 आ गया, 17 आ गया सर, बिल्कुल 17 आ गया। अब 17 के बाद में एक और ही आ गया 16, तो सर यहां से वो व्यक्ति कितना है? 16, यहां से 17 है। सर 24 प्लस 17 41 होते हैं, 24 प्लस 17 कितने होते हैं सर? 41 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं सर? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि सर मुझे डायरेक्ट अप्रोच करनी है, ये सभी चीजें नहीं कर कर क्या मुझे सर एग्जाम में भी ऐसा माथाफोड़ी करनी है क्या? सर इधर से 6 इधर से नहीं, डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं, डायरेक्ट। बीच में कितने लोग बैठे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बीच में कितने भी लोग बैठे रहो, हमें हमारा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, बात को समझेंगे। सर देखो, सर दिमाग ये लगाना है, टोटल कितना है सर? टोटल तो देखो तो मैं 24 प्लस 22 कितने होते हैं सर? 24 और 22 और प्लस 5। सर मैक्सिमम तो 51 लोग होते हैं, लेकिन मुझे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए कितना घटा दोगे सर? 12 हम लेस कर देंगे, 12 लेस करो, 12 लेस करो, इसमें से 12 लेस करो, कितना आंसर आ रहा है सर? 12 लेस करो, कितना आंसर आ रहा है आप मुझे बताओ। 12 घटा दो, क्योंकि सर 12 लोग मुझे एक्स्ट्रा काउंट कर लिए थे, तो सर 11 गए तो कितने बचे? 40, 40 में से एक गया सर, 39 लोग मेरी लाइन में है। ये मिनिमम कॉन्सेप्ट कहता है, ये मिनिमम कॉन्सेप्ट कहता है कि मेरी लाइन में मिनिमम लोगों की संख्या कितनी है सर? 39 है। सर ऐसा 39 क्यों किया आपने? क्योंकि सर मैं इधर से गया तो मुझे लगा ये 5 और ये 1, ये 6 लोग फालतू में काउंट हो गए। मैं इधर से गया तो सर ये 5 और ये 6 लोग इधर से काउंट हो गए हैं, तो 12 लोग मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए हैं। तो क्या सर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है क्या? क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है क्या? आप बोलोगे सर 100% है, तो आप शॉर्ट ट्रिक अपने नोटबुक में लिख लो कि सर क्या शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। यहां से अब दोनों की शॉर्ट ट्रिक लिखा रहा हूं, सबके सब शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सो एग्जाम में कैसे करना है सर? देखो मिनिमम की शॉर्ट ट्रिक, मिनिमम शॉर्ट ट्रिक, मिनिमम शॉर्ट ट्रिक कहता है सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले गुरुजी मुझे क्या करना है? स्टेप 1 कराना है। स्टेप 1 में मुझे क्या करना है? सबसे पहले टोटल कर देनी है। टोटल करने के बाद में टोटल में से क्या करना है गुरुजी? जो व्यक्ति मिड में व्यक्ति बैठे हैं उनको 2 से मल्टीपल करना है, दुगना करना है, और दुगना करके -2 कर देना है। बात को समझना। टोटल सपोज कीजिए यहां पर टोटल कितनी थी सर? टोटल 51 थी। 51 में क्या किया सर? मिड वैल्यू कितनी थी सर जी? 5 थी, 5 का डबल 10 और 10, और यहां पर टोटल मिलाकर कितना? ये 10 लेस कर दो और ये 2 और लेस कर दो, बस टोटल आंसर आ गया 39। बस ये आपकी शॉर्ट ट्रिक लगानी। और शॉर्ट ट्रिक कितनी सी लगानी? सिंपल सा लॉजिक है, डायरेक्ट अप्रोच करो। सर जी मुझे मिनिमम निकालना है, तो टोटल में से जो व्यक्ति बीच में बैठे हैं उनका डबल कर दो और -2 कर दो, बात खत्म, बस बात खत्म। सर मैक्सिमम में क्या करना है? ये तो दुनिया की सबसे आसान ट्रिक है, मैक्सिमम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या करना है सर जी? दोनों की रैंक जोड़नी है, जैसे ए की रैंक, बी की रैंक और प्लस मिड वैल्यू, बस ये हमारा मैक्सिमम निकल कर आ गया, ये हमारा
मैक्सिमम निकल कर आ गया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में मुझे क्या मैं समझाना चाहता हूं आपको। यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है। यस, ओवरलैपिंग में 2 कम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 व्यक्ति भी काउंट हो रहे हैं इसलिए। अब देखो सर, लड़कियों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 17वें रैंक पर है, जबकि बी बाएं दाएं छोर से 27 पर है। यदि 5 लोग उनके बीच में बैठे हैं तो इसका मिनिमम निकाल कर बता दो, मिनिमम निकाल कर बता दो। क्या ये आंसर आप उड़ा दोगे क्या? मैं आपसे बोलूं सर गुरुजी ये लेफ्ट साइड होती है और ये हमारी राइट साइड होती है। आपने बोला पंक्ति में ए बाएं छोर से 17वां है। कभी भी गुरुजी मुझे मिनिमम निकालना है तो 100% मुझे पता चल गया ओवरलैपिंग का केस बनेगा। ये 27वां है, ये ए है, ये बी है, इनके बीच में 5 लोग बैठे। मुझे बताओ क्या इधर से काउंट करा तो 5 और ये 6 व्यक्ति आ गए, इधर से काउंट करा तो 6। एक बार सर, एक बार क्या करो, सबसे पहले मुझे टोटल निकाल कर दे दो सर 27, उसके बाद में सर 17, उसके बाद में 5, टोटल निकाल कर दे दो। टोटल में निकाल कर दे दिया 22 सर 49, 49 के बाद में सर बीच वाले वैल्यू का डबल और -2, बीच वाले का डबल 10 होता है और फिर -2 होता है। टोटल कितने हो गए हैं सर? 37 लोग मेरे मिनिमम लोग मेरी लाइन में बैठते हैं, 37 लोग मेरी मिनिमम मेरी लाइन में बैठते हैं B4 बाहुबली। क्या मेरी बात समझ गए हैं? मिनिमम निकालने सर 49, क्या सर 49 तो मैक्सिमम है और मिनिमम कितने सर 37। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब यह है, अब इसको सर आप बेसिक से बताओगे। मुझे बताओ, यहां से एक व्यक्ति की रैंक दे रखी है बी की, राइट से कितनी है 27। क्या बी की लेफ्ट से निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो सर, इस व्यक्ति की रैंक, ए की रैंक लेफ्ट से 17 है। अब 17 है तो 5 लोग लेस कर दो, 17 में से 5 गए, कितने हो गए हैं? आप बोलोगे 12। 12 के बाद में सर इधर हो गए तो मुझे बताओ ये हो गए कितने सर? 11। इसका मतलब ये इधर से कितना है? 11 है। 27 + 11 - 1 तो आंसर आ गया 37। इसलिए यहां पर 37 लोग बैठे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर बताइए। और कल देखिए मिनिमम मैक्सिमम खत्म नहीं हुआ है, कल मैं इसके एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा कि सर एक्चुअल में मिनिमम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट एडवांस भी आता है, 100% एग्जाम। अब बताओ एडवांस लेवल, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, कल और मजा आ जाए। प्यारे दोस्तों, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रियंका ऊपर से 15वीं रैंक। अब देखिए मुझे बताइए, टॉप और बॉटम का खेल आ रहा है, टॉप और बॉटम का खेल आ रहा, हमें घबराना नहीं है। ग्रुप डी 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर देखिए प्रियंका ऊपर से 15वें रैंक पर है, ऊपर से 15वें रैंक पर कौन है गुरुजी? प्रियंका है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया और काजल नीचे से 20वें स्थान पर है, हमें क्या निकालना? अधिकतम में कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट अप्रोच करनी है। 15 गुरुजी, 20 गुरुजी +8, आंसर आ गया 43। बस उड़ा दो, आंसर उड़ा दो बी, कुछ भी नहीं बनाना, बिना पेन टच करके करना है। 20 15 35 8 43, बात खत्म, बस बात खत्म। ये लो, ये बनाओगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये 8 लोग बीच में बैठे हैं, हमारा आंसर आ गया 43 लोग मेरे बैठे, ठीक है। बिल्कुल, क्या मेरी बात समझ गए हैं? सब बिल्कुल समझ चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर इसी का मिनिमम निकाल कर दे दो मुझे, मैं आपसे पूछूं इसी का मुझे मिनिमम निकाल कर दे दो, क्या मिनिमम निकाल पाओगे क्या? सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्यों सर? ये 8 दे रखे हैं, इसका डबल करो गुरुजी 16, 16 में 2 जोड़ दो 18, तो सर 43 में से आपने 18 लेस कर दिया, तो मेरी लाइन में कितने 25 लोग बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। मिनिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? सर 25 लोग मेरी लाइन में बैठ सकते हैं, 25 लोग मेरी लाइन में बैठे जा सकते हैं। इसका मिनिमम क्या होगा गुरुजी? 43 में से 8 का डबल 16 और माइनस क्या करना? 2, 16 और 2 18 लेस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा मिनिमम लोग कितने बैठे हैं? 25। बेटा 22 क्यों बोल रहे हो? 8 बीच में बैठे, 8 का डबल करो 16 और इन दोनों की रैंक घटा दो 18, 43 में से 18 जाता है तो मिनिमम बेटा 25 होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 43वां, 43वां क्या 33वां क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा? बिल्कुल है 25 ही होगा। एक पंक्ति में राहुल आगे से 21वें रैंक पर है और अंकित पीछे से 10वें स्थान पर, उनके बीच में 4 लोग हैं। यदि पंक्ति में अंकित राहुल के पीछे खड़ा है तो पंक्ति में कितने लोग हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो कभी कभार चीजें रटनी नहीं है, चीजों को समझना है। एक पंक्ति में सर राहुल क्या आगे से का मतलब लेफ्ट से,
21वें रैंक पर है। बात को यहां से समझ, लेकिन एक लाइन लिखी है कि सर ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में अंकित राहुल के पीछे है, अंकित गुरुजी क्या है, ये राहुल है, तो भैया राहुल का पीछे इधर ही होगा क्योंकि आगे इधर और पीछे है, तो अंकित का जो रैंक है वो कितना है गुरुजी, वो 10वें रैंक पर है अंकित, 10वें रैंक पर, क्योंकि वो पीछे खड़ा है। और इनके बीच में कितने लोग खड़े हैं, बीच में सर जी 4 लोग हैं। क्या टोटल निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा इसने बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि वो व्यक्ति पीछे खड़ा है, तो पीछे का मतलब नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। तो डायरेक्ट निकाल दो, 21 + 4 25, 25 और 10 कितने होते हैं कि सर मेरी लाइन में 35 लोग खड़े हैं, मेरी लाइन में 35 लोग खड़े हैं। आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया। अरे मेरे भाई ऋषिक जी नवादे, आप क्या कमेंट कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 27 में सूरज की रैंक ढंग से देखो ना, कितने लड़के आएंगे। सूरज के आगे पूछा है लड़के, पूरी रामायण खत्म हो गई, अब पूछ रहे राम कौन है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, वेरी गुड है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, आराम से बनाइए यहां पर कि सर एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वीं है और अंगुल पीछे से 22वां है और उनके बीच 5 लोग हैं। यदि अंगुल महिमा के पीछे खड़ा है, ये शर्त दे रहा है, ये शर्त दे रहा है, इस शर्त को पढ़ना है, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को रटना नहीं है। यदि रटोगे तो फंसोगे, रटना नहीं सर जी, समझना है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, जैसा बोला गया वैसे उस व्यक्ति को बैठा दो। सर एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वीं रैंक पर है, तो गुरुजी मैंने महिमा को बैठा दिया है, लेकिन एक शर्त ये थी कि सर अंगुल क्या है, महिमा के पीछे, इसका मतलब पीछे का मतलब महिमा के इधर खड़ा है, और अंगुल की जो रैंक है वो कितनी है गुरुजी, 22वीं है। वो अंगुल भाई साहब है, अंगुल, इनके बीच में कितने हैं, 5 लोग हैं। डायरेक्ट अप्रोच बनाओ, 28 5 33, 33 और 22 कितने होते हैं, 55 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा डेफिनेटली राइट हो जाएगा, क्योंकि सर वहां पर एक शर्त दे रखी है, अंगुल क्या है, महिमा के पीछे है गुरुजी, इसका मतलब नो ओवरलैपिंग का केस बनने वाला है। तो नंबर्स ऑफ लोगों की संख्या पंक्ति में कितनी हो गई है, 55 लोग हो चुकी है, 55 लोग हो चुकी है। वेरी गुड है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। एक पंक्ति में 83 लोग, देखिए ग्रुप डी 2000 आपसे 22 में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए बनाइए दोस्तों। एक पंक्ति में 43 लोग बैठे हैं, आरू पंक्ति में बाएं ओर से 27वें स्थान पर है। देखिए लाइन में लोगों की संख्या दे दी तो हमारा आसान क्वेश्चन हो जाता है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है कि लाइन में लोगों की संख्या में दे दी है तो क्वेश्चन 50% आराम से हो जाएगा। आरू पंक्ति में बाएं से 27वें, आरू क्या है गुरुजी, बाएं से 27वें है, ये आरू है, मैंने आरू कर दी, ठीक है। और पीहू पंक्ति के दाएं से 41वें स्थान पर है। 83 लोग हैं भैया, ओवरलैपिंग तो होगा नहीं क्योंकि अभी तो 41 है, तो 41 हम बैठा देंगे, 41 यहां पर बैठा दिया। 41 का जो रैंक है वो है पीहू का रैंक है, पीहू, ठीक है। आना आरू और पीहू के ठीक बीच में बैठी है, तो आना लेफ्ट से क्या आंसर होने वाला है, मुझे इतना सा बता। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन लिख पाए हम कि सर आना आरू और पीहू के ठीक बीच में है। गुरुजी ठीक बीच में तभी बैठा पाऊंगा यदि मुझे लोगों की संख्या पता चलेगी। सर 83 लोग थे, उसमें से कितनों को सीट दे दी आपने, सर 27 लोगों की लेफ्ट साइड सीट दे दी, 41 लोगों को सीट इधर से दे दी, 40 20 60 67 68 लोग मेरी सीटों पर आ चुके हैं। 68 लोग गुरुजी को मैंने सीटों पर बैठा दिया। अब बीच में कितने लोग बचे हैं, 15 लोगों को सीट और देनी है, 15 लोगों को सीट देनी है, लेकिन शर्त मेरी यह होनी चाहिए कि भैया आना आरू और पे के बीच में है, यहां पर बीच में होनी चाहिए आना। यह आना आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। 15 है तो गुरुजी 7 लोग इधर 7 लोग इधर, तभी तो बीच में आना आएगी, बिल्कुल आएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है बाएं सिरे से आना की रैंक गुरुजी 27, 27 में 7 जोड़ो 34, 34 में 1 जोड़ो 35, तो आना की जो रैंक है वो लेफ्ट से 35 रैंक है गुरुजी, 35 रैंक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। वेरी गुड है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब अच्छा लगता है, जब बिल्कुल आप लोग इतने अच्छे से मेहनत करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 35 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 36वां है, 36वां क्वेश्चन करा देता हूं मैं। चलो यहां पर मैं आपको बोलूं, यहां तक तो ठीक है। अब मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, मिनिमम और मैक्सिमम का।
बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट अब बनने वाला है, क्योंकि इतनी देर तो इजी इजी क्वेश्चन आप कर ले गए। अब मिनिमम मैक्सिमम को थोड़ा सा विस्तार से और जानते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम, आप सभी से मैं 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। जिन बच्चों को आता है एक बार बिल्कुल यहां पर कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये मैं पूछ रहा हूं, आप सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं यहां पर, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि सर एक पंक्ति में एक ही रैंक लेफ्ट से 21 नंबर पर है, 21 नंबर पर है, ठीक है, 21वीं है। बी की रैंक राइट से 5वीं है, राइट से 5th है। इनके बीच में 10 लोग हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के दे देना। मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के दे दो। मैं आपको यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, गुरुजी इसका मिनिमम ये होगा और मैक्सिमम ये होगा। इस कॉन्सेप्ट को कल मैं एडवांस लेवल पर पढ़ाने वाला हूं। यदि बच्चों के आंसर आ गए तो मैं समझ जाऊंगा। ये आपका होमवर्क है आज का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप सभी को इस क्वेश्चन के आधार पर बताना है कमेंट सेक्शन में कि सर मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। सभी को कमेंट करना है। ये आपका आज की क्लास का होमवर्क है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता देता हूं, नवरात्रि के शुभ अवसर पर रीजनिंग फाउंडेशन बैच पर 100 रुपए का ऑफ चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है NY100। NY100 लगाओगे तो ये 299 जियो के रिचार्ज पर आपको मिल जाएगा। ये मात्र 7 अप्रैल तक वैलिड रहेगा, 7 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। ये सर कॉम्बो बैच भी है क्या? सर कॉम्बो बैच पर 200 रुपए का ऑफ है। आपको क्या करना है गुरुजी, NY100 लगाना है। ये NY100 बिना स्पेस के लगाना है, कैपिटल में आपको ये बैच मिल जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, और लेना कैसे है, आप जैसे ही कोर्स में जाएंगे, कोर्स वाले सेक्शन पर रीजनिंग फाउंडेशन बैच यहां पर है और कॉम्बो का जो बैच है वो आपको ऊपर साइड में मिल जाएगा। और बाय नाउ करोगे 399 की जगह 299 आएगा अप्लाई कूपन करने पर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मैं विदा लेता हूं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है। और कल हम क्या करने, मिनिमम मैक्सिमम को एडवांस लेवल और इंटरचेंज वाले क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।